नमस्कार दोस्तों, आज हमारी वीडियो का दूसरा दिन पार्ट सेकंड स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम पाइथन के जो मोड पढ़े थे एक पढ़ा था आपने इंटरेक्टिव मोड और दूसरा पढ़ा था स्क्रिप्ट मोड। अब उन दो मोड को हम किस तरीके से एक एक करके पाइथन के कैरेक्टर्स को यूज करेंगे, कीवर्ड्स को यूज करेंगे, वेरिएबल को यूज करेंगे, तो एक एक करके इन चीजों को हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? पाइथन के कैरेक्टर सेट। तो किसी भी लैंग्वेज में कैरेक्टर सेट का क्या काम होता है? कैरेक्टर सेट का मतलब है कि पाइथन की लैंग्वेज में जितने भी आप एक एक स्ट्रक्चर यूज करेंगे उनको एक स्पेशल नाम दिया गया है, जिसमें कि उनको क्या कहते हैं? कैरेक्टर सेट। तो एक एक कैरेक्टर को इंडिविजुअली आपको पढ़ना है, जिसको वेरिएबल भी कहते हैं, जिसको कीवर्ड्स कहते हैं, और ऑपरेटर पढ़ेंगे, आप पंक्चुएटर पढ़ेंगे, इनको आइडेंटिफायर्स पढ़ेंगे, इनको एक एक करके हमें पढ़ना है। ठीक है, तो पाइथन के कैरेक्टर सेट की अगर हम बात करें तो स्टार्टिंग से पाइथन के कैरेक्टर सेट में क्या क्या मेन चीजें यूज होती है। किसी भी लैंग्वेज में सबसे पहले लेटर का यूज होगा, लेटर यूज होने के बाद डिजिट्स का यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ लेटर आप देख रहे हैं, लेटर कौन कौन से यूज होंगे? कैपिटल A to Z और स्मॉल a to Z, ये दो आपके कैरेक्टर सेट में सबसे मेनली यूज होने वाली चीजें हैं। इसके बाद दूसरा जो कैरेक्टर सेट यूज होगा वो है आपका डिजिट, जो 0 से 9 तक स्टार्ट होता है। ठीक है, इसके बाद स्पेशल सिंबल्स भी आते हैं कुछ, जो कीबोर्ड में फंक्शंस की होती हैं, पंक्चुएटर होते हैं, ब्रैकेट्स होते हैं, इनका आपको यूज करना है। तो एक एक चीजें आप इसमें कैसे कैसे यूज करेंगे तो उन्हें हमें देखते चलना है। इसमें आस्काई कैरेक्टर का भी यूज होगा। ठीक है, तो आस्काई कैरेक्टर होते हैं जो कि अमेरिकन जो स्टैंडर्ड है, जो कोड है, किसी का भी आपको ये दिखाई देगा कि आप एक, तो हम किस पर चल रहे थे? पाइथन के कैरेक्टर सेट पर, जिसमें हमें क्या पढ़ने की जरूरत है? लेटर्स पढ़ेंगे। ठीक है, कैरेक्टर सेट में हम डिजिट्स पढ़ेंगे जो 0 to 9 होती है, और पाइथन के जो लेटर्स हैं वो कैपिटल A to Z भी होंगे इसमें, और स्मॉल a to Z। क्यों? क्योंकि पाइथन एक आपकी केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, और केस सेंसिटिव लैंग्वेज में लोअर केस और अपर केस को डिफरेंट लेटर्स में माना जाता है। स्पेशल कैरेक्टर में आपके कीवर्ड्स मिलेंगे, कुछ कीबोर्ड में भी होते हैं अलग से, जैसे कि आप F1 का यूज कर रहे हैं, जैसे हम फंक्शन का यूज कर रहे हैं, तो ये सब स्पेशल कैरेक्टर के अंदर आते हैं। फिर आते हैं इसमें व्हाइट स्पेस, जिसमें ब्लैंक स्पेस है, टैब का यूज करते हैं हम। ठीक है, कैरीज रिटर्न का, ब्रेक रिटर्न का भी यूज करते हैं। न्यू लाइन के लिए, कैरेक्टर के लिए /n का यूज करते हैं, /t का यूज करते हैं, जो कि टैब का काम करेंगे। एंड अदर कैरेक्टर सेट में यूनिकोड जो हम पढ़ते हैं, UTF-8 एंड UTF-16, तो यूनिफॉर्म जो यूनिवर्सल जो कैरेक्टर है, इनका भी इसमें हम यूज कर सकते हैं। तो ये पाइथन का पूरा कैरेक्टर सेट है, जिसमें लेटर, डिजिट, स्पेशल कैरेक्टर और सिंबल्स का आप यूज करेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, एक पाइथन की कैरेक्टर के सेट के बाद एक एक करके हमें पढ़ना है टोकन्स। तो किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो सबसे जरूरी चीज है वो है उनके टोकन्स, जो कि पूरी लैंग्वेज को डिफाइन करते हैं कि हम लैंग्वेज में किस तरीके से डेटा टाइप्स का, आइडेंटिफायर का, फंक्शंस का, ऑपरेटर का, पंक्चुएटर का किस तरीके से यूज करते हैं। तो टोकन मतलब एंट्री इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आप जब भी किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख रहे हैं तो सबसे पहले टोकन्स को जानना बहुत जरूरी है। तो टोकन्स जो पाइथन में होते हैं उसके 5 आपके क्लासिफिकेशन है, अलग से हम 5 इनके टाइप को पढ़ेंगे, जिसमें पहला होता है कीवर्ड, दूसरा होता है आइडेंटिफायर, तीसरा होता है लिटरल्स, चौथा होता है पंक्चुएटर, और 5वां होता है ऑपरेटर, जिसको कि हम शॉर्ट फॉर्म में याद रखने के लिए सभी जानते हैं किस तरीके से यूज कर सकते हैं। उसका नाम होता है क्या? KILPO। K फॉर कीवर्ड, I फॉर आइडेंटिफायर, L फॉर लिटरल्स, P फॉर पंक्चुएटर एंड O फॉर ऑपरेटर्स। तो इन 5 चीजों का आपको इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सबसे ज्यादा यूज करना है। और चलते हैं आगे, इसके बाद एक एक करके इनको हम क्लासिफिकेशन, पहले जिसको पढ़ने वाले हैं हम कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या है? नाम से हमें इसको पता चल रहा है। कीवर्ड किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसको स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले कीवर्ड्स का यूज करते हैं, और कीवर्ड्स किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के वो रिजर्व वर्ड्स हैं जिनको हमें एज इट इज यूज करना होता है। तो दीज आर द कीवर्ड्स दैट कन्वे अ स्पेशल मीनिंग टू अ लैंग्वेज। उस
लैंग्वेज में या उस कंपाइलर में, इंटरप्रेटर में एक किसका यूज कर रहा है, स्पेशल मीनिंग यूज। स्पेशल मीनिंग का मतलब जिसको एज इट इज यूज करना है उसे हम केवल डायरेक्टली अपने पर्पस के लिए यूज करेंगे विदाउट एनी चेंजेस। तो दीज आर द रिजर्व वर्ड्स। ये पहले से कैसे हैं, रिजर्व है कीवर्ड्स, इनको आप चेंज नहीं कर सकते हैं और अपने किसी भी यूज में भी नहीं ले सकते हैं। तो इसमें हम ज्यादातर जो कीवर्ड्स हैं उनका यूज पूरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में धीरे धीरे करेंगे। अगर आप स्टार्टिंग से देखें तो आपको सबसे पहले यहाँ दिखाई देगा एंड, ठीक है, एंड का यूज इसमें करेंगे। ब्रेक है, ब्रेक का यूज करेंगे। क्लास बनाने के यूज करेंगे। कंटिन्यू का यूज करेंगे। और भी बहुत सारे जितने भी आपके यहाँ ये कीवर्ड दिखाई दे रहे हैं इन सबका एक एक करके हमें कहीं ना कहीं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज करना है। तो ये जो कीवर्ड्स आपको दिख रहे हैं, ये जितने भी कीवर्ड्स हैं, ये आपका इनका फर्स्ट लेटर ऑलवेज किससे स्टार्ट होता है, लोअर केस से। आप किसी भी कीवर्ड को देखेंगे तो सब आपको किस में दिखाई देंगे, लोअर केस में दिखाई देंगे। ये पाइथन की खासियत है कि आपको इसमें हर कीवर्ड को किसमें यूज करना है, लोअर केस में। लेकिन कुछ कीवर्ड्स ऐसे भी हैं जिनको कि आपको अपर केस से स्टार्ट करना होता है, जिसमें कि एक एग्जांपल है आपका NONE, जिसको स्पेशल सिंबल भी बोलते हैं। इसका नाम क्या है, नन। इसमें जब आप नन यूज करते हैं तो इसका जो पहला वर्ड है वो किससे यूज होगा, आपका अपर केस से होगा। बुलियन टाइप के दो टाइप होते हैं, जिसमें एक होता है ट्रू और एक होता है फॉल्स। तो इसमें ट्रू और फॉल्स, तो ट्रू का T और फॉल्स का F, ये भी किसमें होता है, कैपिटल में। अदरवाइज आप जितने भी इसके अंदर कीवर्ड्स यूज करेंगे वो सभी लोअर केस से स्टार्ट होते हैं। तो ये याद रखने की चीज है कि जब भी आप प्रोग्रामिंग में इनको यूज करेंगे तो इन कीवर्ड्स के पहला लेटर ऑलवेज आपको कैपिटल में लिखना है। अदरवाइज जितने भी आप और कीवर्ड देख रहे हैं सभी के पहले लेटर को हम लोअर से स्टार्ट करते हैं। तो कीवर्ड्स की बात क्लियर होती है कि कीवर्ड्स का क्या काम होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ये पहले से रिजर्व वर्ड है जिनको आपको डायरेक्टली यूज करना है। दूसरे इसके बाद आते हैं आइडेंटिफायर। तो एक कीवर्ड वो हो गया जो सिस्टम हमें प्रोवाइड कर रहा है। अब दूसरे वर्ड ऐसे हो गए जो हमें डिफाइन करने हैं। तो जो यूजर खुद डिफाइन करता है उन कीवर्ड्स को क्या कहा जाता है, या उन सिंबल्स को क्या कहा जाता है, आइडेंटिफायर। नाम से समझ में आ रहा है आइडेंटिफायर का मतलब क्या है, जो आपके वेरिएबल को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे, वो कहलाएंगे आइडेंटिफायर्स। तो दीज आर द फंडामेंटल्स बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ अ प्रोग्राम विच आर यूज टू आइडेंटिफाई अ वेरिएबल। किसी भी वेरिएबल को क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। फंक्शन के नाम को आइडेंटिफाई करेंगे, क्लास के नाम को, मॉड्यूल के नाम को, या किसी भी ऑब्जेक्ट के नाम को आइडेंटिफाई करने के लिए आप किसका यूज करेंगे, आइडेंटिफायर का यूज करेंगे। अब आइडेंटिफायर को लिखने के लिए भी आपको कुछ रूल्स है, रेगुलेशन जिनका पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम कोई भी नाम रिजर्व वर्ड से नहीं ले सकते हैं। ऐसे और भी बहुत सारे रूल्स हैं जिनका हमें पता होना चाहिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं। तो जो पहला रूल्स है वो क्या है कि कोई भी आइडेंटिफायर जब आप स्टार्ट करेंगे तो वो लेटर कहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, कैपिटल A to Z हो सकता है, स्मॉल हो सकता है, क्योंकि लोअर केस और अपर केस में डिफरेंट है दोनों। तो आप दोनों को अदर तरीके से यूज करेंगे। और किसका यूज होता है, स्पेशल सिंबल जिसका नाम होता है अंडरस्कोर। ये एक ऐसा स्पेशल सिंबल है जो कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एज अ आइडेंटिफायर यूज किया जाता है, जिसको आप किसी के नाम के आगे यूज कर सकते हैं, नाम के साथ में कहीं भी मिड में यूज कर सकते हैं, लास्ट में भी यूज कर सकते हैं। लेकिन इस कीवर्ड, इस स्पेशल सिंबल के अलावा आप किसी और का यूज नहीं करेंगे किसी भी आइडेंटिफायर में। ये पहला नियम है इसका, क्लियर है। सेकंड है कि अगर जब आप किसी का नाम बना रहे हैं तो उसका नाम कितना हो सकता है, फॉलोड बाय 0 और मोर लेटर, एक या एक से ज्यादा का हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है, और उसमें डिजिट भी हो सकती है। डिजिट से भी स्टार्ट करें, लेकिन इस कीवर्ड, इस स्पेशल सिंबल के अलावा आप किसी और का यूज नहीं करेंगे किसी भी आइडेंटिफायर में। ये पहला नियम है इसका, क्लियर है। सेकंड है कि अगर जब आप किसी का नाम बना रहे हैं तो उसका नाम कितना हो सकता है, फॉलोड बाय 0 और मोर लेटर, एक या एक से ज्यादा का हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है, और उसमें डिजिट भी हो सकती है। डिजिट से भी स्टार्ट करेंगे, लेटर से भी स्टार्ट करेंगे, और एक स्पेशल सिंबल जिसका नाम है अंडरस्कोर, इनसे हम उनके नाम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दूसरा रूल्स है
आइडेंटिफायर नेम कैन नॉट स्टार्ट विद डिजिट। कोई भी नाम कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। अगर जैसे मैं लिखता हूँ 1 फिर एबीसी लिखते हैं तो ये नाम आइडेंटिफायर इसको रॉन्ग कर देगा। अगर आप यही नाम लिखते हैं ABC और 1 लिखते हैं तो ये आपका नाम सही रहेगा। तो ये ध्यान रखना है कि कोई भी नाम डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। तीसरा है पाइथन डज नॉट अलाउ एनी स्पेशल कैरेक्टर अदर देन अंडरस्कोर। आप किसी भी अदर स्पेशल सिंबल का यूज नहीं कर सकते। कोई भी अदर नाम नहीं आना चाहिए, ये भी आपको याद रखना है। आइडेंटिफायर मस्ट नॉट बी कीवर्ड। जो अभी हमने इससे पहले जो कीवर्ड पढ़े हैं वो कीवर्ड भी आप अपने आइडेंटिफायर के नाम में यूज नहीं करेंगे। एंड पाइथन इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो इसमें आपका स्मॉल लेटर और जो कैपिटल लेटर है वो दोनों अलग अलग काउंट होते हैं। आप उन दोनों के नाम को डिफरेंट करके चलेंगे पहले से। तो ये कुछ आपकी रूल्स हैं जिनको कि हमें फॉलो करना होता है किसी भी नाम को आइडेंटिफाई करने के लिए। इसके बाद अब ये कुछ एग्जाम्पल इस तरीके से दिखाए गए हैं कि आपको ये पता चल जाए कि कौन से नाम आपके सही लिखे हुए हैं, कौन से नाम गलत लिखे हुए हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो माई मार्क्स, इसमें आप देख रहे हैं ये नाम बिल्कुल सही लिखा हुआ। फाइल 1 2 इसमें लेटर का भी उपयोग हुआ है और इसमें डिजिट का भी यूज हुआ है। नेक्स्ट है TB9R, ये भी आपका क्या है कि एक लेटर का यूज हुआ है और इसमें डिजिट भी यूज हो रही है। यहाँ आप देखेंगे तो एक स्पेशल सिंबल का यूज हुआ है अंडरस्कोर, तो ये भी ठीक है। और यहाँ पर भी अंडरस्कोर है, तो ये नाम सभी वैलिड है। अब इनवैलिड क्यों है वो देख लेंगे। सबसे पहला सेकंड रूल बताया था, कोई भी नाम कभी भी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा, तो ये नाम आइडेंटिफायर काउंट नहीं किया जाएगा। ग्लोबल, जो कि ये क्या है, कीवर्ड है, तो किसी कीवर्ड को आप अपने आइडेंटिफाई नाम के लिए नहीं ले सकते हैं। 11th में CS लिखा हुआ है, ये आपका जो स्पेशल हाइफन यूज किया है, हाइफन एक स्पेशल सिंबल है, वो भी आपके किसी भी आइडेंटिफायर के नाम में नहीं आएगा। ईमेल के बीच में स्पेस यूज किया हुआ है, व्हाइट स्पेस भी अलाउड नहीं है। और अगर आप एक लास्ट में देखें तो यहाँ आपको परसेंटेज का साइन दिखाई दे रहा है जो कि आपका एक स्पेशल सिंबल है। तो जितने भी नाम आपको यहाँ नीचे दिखाई दे रहे हैं वो सब आपके कैसे हैं, वो इनवैलिड है। और ऊपर जो नाम लिखे हैं ये सब आपके वैलिड है। तो ये आपका यहाँ पर जो इनके बीच में डिफरेंट है वो आपको डिफरेंट समझ में आ जाना चाहिए। इसके बाद जब हम आते हैं तो अब तीसरा जो स्टार्ट होता है